बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं, यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है और कंप्लीमेंट सेट क्या है। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, हम इसको कैसे हल करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये तफसील से आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप आने वाली अमशाक को, एक्सरसाइजेस को आसानी से हल कर सकें। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सबका भला हो। ऑपरेशन ऑन सेट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जिनको हम तकातो सेट कहते हैं, और डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स में फ़र्क क्या होता है, यानी कि इनको अगर नफ़ी करना हो तो क्या हो, कैसे होगी। और इसके पास हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट जो है, a union of sets contains all element of all sets, यानी कि यूनियन सेट में तमाम दिए गए सेटों के तमाम अरकान होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन वंस। जो समझने वाली चीज़ है, जो ख़ास चीज़ है कि आपने सेटों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मुश्तरक कॉमन अरकान होंगे, उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा। इसकी सिंबल जो होता है ये यू टाइप होती है। थोड़ा यू को खुला होता है ओपन की तरफ, मुंह इसका थोड़ा सा खुला हुआ होता है। यू से यूनियन आप समझ रहे हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसको आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक सेट है ए 1 2 5 8, यानी 1 2 5 8, और दूसरा सेट है बी 1 3 5 6। अब अगर हमने यूनियन बनानी है इसकी तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी सेट ए यूनियन सेट बी। अब ये जब लिखेंगे इसी तरह इनकी फिर वैल्यूज पुट करेंगे, यानी पहले अगर हमने ए सेट लिखा है तो फिर सेट ए के जितने भी अरकान हैं सेट ए को लिखेंगे जैसे हमारे पास ये सेम था। सेंटर में यू यूनियन आ गई, और उसके बाद सेट बी जो दूसरा सेट होगा जिसके साथ यूनियन कर रहे हैं वो लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, देखें इसका ये मैंने कुछ कलर किए हैं 1 और 5 और 1 और 5, ये दोनों में मुश्तरक है। क्या है? मुश्तरक है। अब हम लिखेंगे 1 2, फिर हमने 3 इसमें लिख दिया, 4 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे, 5 दोनों में है, लिख दिया, 6 इसमें है, बी में है, लिख दिया, 7 नहीं है, 8 है, लिख दिया। 1 2 3 5 6 8 हमने सारे के सारे लिखे, अरकान एलिमेंट्स हमने सारे लिखे, लेकिन जिनको मैंने ब्लैक कलर किया है, सेपरेट किया, ये क्या है? ये है हमारे पास कॉमन। इनको 2 दफ़ा लिखने की बजाय 1 दफ़ा लिखा, बस ये यूनियन ऑफ सेट है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तकातो सेट। ये क्या होती है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कंटेन्स ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। इसमें बात समझने वाली है कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे इसमें सिर्फ। तो देखिए उर्दू में से कहते हैं तकातो सेट में तमाम दिए गए सेटों के तमाम मुश्तरक अरकान होते हैं। सारे अरकान नहीं होते, बल्कि कौन से होते हैं? सिर्फ मुश्तरक अरकान होते हैं, जो कॉमन अरकान हैं। ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर रिटर्न। इसको रेड किया है, देखें, ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर रिटर्न। सिर्फ कॉमन अरकान, मुश्तरक अरकान जो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो लिखेंगे। सिर्फ मुश्तरक अरकान को लिखे जाते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है ये यूनियन के बिल्कुल उलट है। इसको यू को आपने उल्टा कर दिया, इंटरसेक्शन। अब इसकी आपको मिसाल समझाते हैं, एग्जांपल के समझाते हैं। देखिए हमारे पास सेट तकरीबन वही ले लेते हैं, 1 2 5 8 है, पहला 1 2 5 8 है, और दूसरा सेट बी है हमारे पास 1 3 5 6। अब अगर इसकी हमने इंटरसेक्शन बनानी है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले सेट ए लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन की सिंबल देंगे, अलामत देंगे। उसके बाद हमने सेक्शन, उसके बाद सेट बी दे दिया, सेट बी दे दिया। अब देखिए जब इसके हम इंटरसेक्शन लिखनी है तो देखिए इनमें वही मैंने कलर किए थे, 1 और 5 मुश्तरक कॉमन हैं, सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। चाहे जितना बड़ा भी सेट आ जाए, जो भी है, रूल आपको पता हो, असूल पता होना चाहिए, इसी तरीके से होगा। चलें जी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेटों का फर्क क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ए सेट इज ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन अदर सेट। यानी एक सेट का डिफरेंस, फर्क क्या होता है? जो पहला सेट है उसके वो अरकान जो दूसरे सेट में नहीं हैं, वो उसका फर्क होगा। सेट का फर्क वो तमाम अरकान या मेंबर हैं जो दूसरे सेट में नहीं हैं। ओनली डिफरेंट एलिमेंट्स आर रिटर्न। सिर्फ मुख्तलिफ अरकान जो हैं वो लिखे जाते हैं।
सिर्फ मुख्तलिफ अरकान को लिखेंगे। इसकी सैम्बल जो हमारे पास होती है या तो नफ़ी का निशान होगा या फिर ये हमारे पास उबलिक उल्टा टाइप होगा। ठीक है ना, ये दो अलामत में से कोई सी भी अलामत इस्तेमाल कर लें, होगी ये डिफरेंस की। चलो जी, एग्जांपल इसकी एक मिसाल समझाते हैं। सेट ए है हमारे पास 3 5 7 9 और सेट बी है हमारे पास 1 3 4 7 11। अब देखें, हमने पहले इसको ए नफी बी किया, यानी ए डिफरेंस बी, तो फिर पहले सेट ए लिखा, फिर नफी का निशान दे के उसकी अलामत दे के सेट बी लिखा। अब देखें इसका आंसर जो होगा ए नफी बी। अब यहाँ पे देखें 5 9, इसमें आप देखें 3 इसका है, यहाँ पे मौजूद है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे, 9 इसमें है, पहले में है, ए में है और बी में नहीं है। और एक बात याद रखिए, हमने हमेशा पहले सेट को कंसीडर करना है। देखिए ये नहीं है कि हम कहें जी एक इसमें बी में तो है लेकिन 1 में नहीं, तो ये डिफरेंस में अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम डिफरेंस जिस सेट का कर रहे हैं वो ए का कर रहे हैं, पहले सेट को कंसीडर करना है। ये समझ आ गई है ना। अब इसी को हमने ये भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास एक और एग्जांपल है बी माइनस ए। इसी को अगर हम उलट कर दें तो भाई हमने सेट बी पहले लिख दिया और नफी डाल के सेट ए बाद में लिख दिया। अगर इसका हमने डिफरेंस निकालना हो, ये मैंने अलामत भी चेंज के देखे, अब इसमें एक है, बी में है मौजूद और ए में नहीं है, तो हमने एक लिखा। 3 इसमें ए में भी, बी में भी है, ए में भी है, नहीं लिखेंगे। 4 बी में है और ए में नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया। 7 दोनों सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 11 बी में मौजूद है और सेट ए में मौजूद है, इसलिए लिखेंगे। अब इसका अगर देखें, अब दोनों चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर हमने सेट ए का डिफरेंस निकाला तो जवाब 5 और 9 आया हमारे पास। ये एलिमेंट ए में नहीं, ए में है और बी में नहीं है। और अगर हमने बी का डिफरेंस निकाला, बी को पहले लिया तो बी पहला सेट कंसीडर किया तो जवाब हमारा 1 4 11 आया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जो सेट हम पहले लिखेंगे कंसीडर भी उसी करेंगे, उसी के हिसाब से करेंगे। आगे जो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है तकमील करने वाला। कंप्लीमेंट ऑफ सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन द सेट, यानी वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन उस सेट में नहीं है। तो वो तमाम एलिमेंट जब हम उस सेट में लिखेंगे तो सेट की क्या हो जाएगी? तकमील हो जाएगी, वो कंप्लीमेंट हो जाएगी। कंप्लीमेंट सेट में वो तमाम अरकान होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो मगर दिए गए सेट में ना हो। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन दिया गया जो सेट है उसमें ना हो। डिफरेंस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का फर्क लिखेंगे। अब इसकी सैंपल जो होते हैं हमारे पास, ये सेट कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर खड़ा सबर जिस तरह होता है ये आ जाए या छोटा सी ऊपर हम दे दें तो कंप्लीमेंट, ज़्यादातर सी लिखते हैं ताकि कंप्लीमेंट इससे क्लियर जाहिर होता रहे। चलिए जी, इसको आपको अब एग्जांपल से समझाते हैं। देखें इसकी मिसाल है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास एक सेट है ए, ये 1 2 5 6। अब हमने अगर ए का कंप्लीमेंट निकालना हो, ए कंप्लीमेंट, तो हम इसको लिखेंगे, इसका जो फार्मूला है u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट से ए को नफी करेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, पहले यूनिवर्सल सेट, u की जगह यूनिवर्सल सेट लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उससे नफी करेंगे फिर हम सेट ए जो हमारा है जिसका हम कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। अब ये देखें वही बिल्कुल आपका डिफरेंस वाली बात आ गई। अब हमने क्योंकि यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करना है, देखें इसमें 1 है, उस सेट ए में भी है, नहीं लिखेंगे। दोनों में सेट में नहीं लिखेंगे। 3 यूनिवर्सल में है, ए सेट ए में नहीं आ गया। 4 नहीं यूनिवर्सल में है और सेट ए में नहीं है, दिए गए सेट में नहीं है, लिखेंगे। 5 6 दोनों में है, दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। 7 8 9 नहीं है। तो देखिए अब ये जो सेट ए का कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट है, वो 3 4 7 8 9 आया, यानी अगर इस सेट के अंदर ए के अंदर ये अरकान आ जाएं तो ये कंप्लीमेंट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, तकमील हो जाएगी, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं पे कोई मसला है, समझ नहीं आई तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए, आपको आंसर करूँगा, आपको जवाब देंगे, डिटेल से समझाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।